नवयुग के संबंध में जितनी भी भविष्यवाणियां हुई है, उनमें पूर्ण पुरुष या महामानव का भी वर्णन मिलता है। नवयुग से पूर्व उनके प्रकटीकरण का स्पष्ट उल्लेख अलग अलग मतों के ग्रंथों में किया गया है। महाभारत में भीष्म पितामह उद्घोष करते हैं, कलियुग के अंत में जब धर्म शिथिल होने लगेगा, पाखंड व्याप्त हो जाएगा, अब धर्म की वृद्धि और सच्चे ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा हेतु भगवान पुनः अवतार लेंगे। वे विष्णु के समान यश वाले और अनेक दैवी शक्तियों के साथ धरा पर प्रकटेंगे। जोरास्टर के खलीफा जामासे ने अपने ग्रंथ जामासेनामा में लिखा, जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएंगे, तब एक महान आत्मा धरा पर प्रकट होगी। वह संसार भर में न्याय और परमानंद का साम्राज्य कायम करेगी। दुनिया वालों को पाप कर्म छोड़ने पड़ेंगे। मक्का में हमीदिया नामक पुस्तकालय है, जिसमें अलकश्फ वल्कत मफी मार्फत नामक एक ग्रंथ धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है, जब दुराचार, काम वासनाएं और कलह आसमान छू जाएंगे, तब एक महापुरुष आएगा। वह आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों से लैस होगा। वह आग्नेय अस्त्रों तक को बेकार सिद्ध कर देगा। वह हर स्तर और स्थान पर विजय की दुंदुभी बजाएगा। पूरी दुनिया उसकी हर बात मानेगी। वही महापुरुष संसार में जन्नत उतार देगा और बूढ़ों को भी जवान बना देगा। जो भविष्य दृष्टा अभी कुछ दशकों पूर्व हुए और उन्होंने भावी काल के गलियारों में झांका, उन्होंने महामानव के धरा पर होने की साकार अनुभूति की। न्यू जर्सी की महान भविष्य दृष्टा फ्लोरेंस ने 3-4 दशक पहले कुछ भविष्यकथन कहे थे, जिन्हें गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा नामक पुस्तक में संजोया गया। वे सुदूर दृष्टि टिकाते हुए बोलीं, मैं स्पष्ट देख रही हूं उत्तरी भारत का पवित्र स्थल, जहां एक महद गुरु सत्ता सतत कार्य साधना में लीन है। वे ऐसी अलौकिक आध्यात्मिक तरंगे विकीर्ण कर रहे हैं, जो आगामी समय में युगांतरकारी साबित होंगी। उनके ज्ञान और आदर्शपूर्ण नीतियों को अपनाने में विश्व निवासी अपनी भलाई समझेंगे। वे धीरे धीरे विश्व को अध्यात्म की ओर झुकाते हुए पूर्ण अध्यात्मवादी बना देंगे। एक समय आएगा जब भारत के पूर्ण गुरु पूरे विश्व में छा जाएंगे, शिखर पर विराजमान होंगे। मुसलमान उन्हें अपना पैगंबर रूप मानेंगे। ईसाई उनमें प्रभु ईसा की झलक देखेंगे। हिंदुओं में वे अवतार रूप में पूजित होंगे। भारत के एक सुप्रसिद्ध योगी हुए हैं महात्मा रामचंद्र। वे अपनी एक भविष्यवाणी में कहते हैं, परिवर्तन का काल आ गया है, जो अब टाले नहीं टल सकता। वह भगवत पुरुष मानव चोला धारण कर अपनी स्वर्गात्मी गरियसी धरती भारतवर्ष पर जन्म ले चुका है और निरंतर साधना में संलग्न है। जब इस महामानव की योजनाएं और कृपाएं उभर कर उजागर होंगी, तो जमाने भर को पश्चाताप होगा। यह सोचकर कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, परशुराम समान अवतार हमारे बीच रहकर परम पुरुषार्थ करता रहा और हम उसे पहचान नहीं पाए, सहयोग देना तो दूर की बात रही। हीलिंग लाइफ के संपादक रहे हैं पादरी जॉन मेलार्ड। वे भी युग परिवर्तन के विषय में दावे करते हैं। निराश होने की बात नहीं। मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भगवान धरती पर आ चुका है। अपनी सहयोगी शक्तियों के साथ नवयुग की स्थापना में भरसक जुटा हुआ है। संसार का यह उद्धारक बहुत देर तक पर्दे के पीछे छिपा न रह सकेगा। उसकी आत्मिक क्षमता, सर्वसामर्थ्य पूरे विश्व के सामने प्रकट होकर रहेगा।